खबर है, पीएम मोदी से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की है। पीएम मोदी को कॉल किया नेतन्याहू ने। तो भारत और इजराइल की डील पर यह बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हुई है। तो पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर यह बातचीत हुई। एक तो नेतन्याहू ने फोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। बेसिकली क्या मकसद हो सकता है इस फोन का? तो इसराइल के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी के चलते जो 17 अग्रीमेंट्स हैं उसकी बात हो रही है। सिर्फ ये अगर एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं बल्कि इंडिया और इजराइल मिलकर जो आज की सदी है उसकी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो तैयार कर रहे हैं। Speaking on Sunday, Netanyahu described a proposed hexagon of alliances, which he says would include Israel, India, Greece, and Cyprus, along with other unnamed Arab, African, and Asian states. In the vision I see before me, we will create an entire system, essentially a hexagon of alliances around or within the Middle East. हालांकि 2017 में मोदी जी इजराइल गए थे, वहां पर कुछ चीजें बोलकर आए थे और उसके बाद पिछले 7-8 साल में या 9 सालों में मोदी जी ने उसमें से कितने काम कर लिए। आज वो सारी चीजें बोलेंगे क्योंकि मोदी जी वहां पर 32 मिनट जो बोले हैं, हर सेकंड एक ब्लूप्रिंट था और मोदी जी का एक स्टाइल है कि वो पहले बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। देखिए, इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मतलब वो गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि इट हैज़ उनका जो क्रिटिकल। देखिए, आज से कुछ 11-12 साल पहले इंडिया पे एक छोटा मीटियोर गिर गया था। हो रहे हैं क्या इजराइल और भारत जो है वो उन दोनों की पार्टनरशिप है वो पूरे एशिया और वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें उसका जो फ्यूचर है वो डिफाइन करने वाली है। डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की जिसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ इंडिया और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। उन अग्रीमेंट्स की जो 17 अग्रीमेंट्स की बात हो रही है वो एक मीटिंग हुई जिसके अंदर जो विजन है हम देखते हैं कि वो अगले कई दशकों का विजन जो है वो डिफाइन होता है। सिग्निफिकेंट कॉल। मुझे ऐसे लगता है कि इस कॉल के अंदर जो कुछ सामने है वो ये बात नहीं है। ये कोई मामूली कॉल नहीं होगी। मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, ये कोई मामूली कॉल नहीं होगी। इसके पीछे देयर इज समथिंग एंड दैट समथिंग कुड बी कि शायद इजराइल इंडिया को ये कहता हो कि उनको भी कोई रोल प्ले करना चाहिए, उनको भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए मिडल ईस्ट की सिचुएशन के अंदर। जय हिंद साथियों, पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत हुई और इस पर पाकिस्तान को शक है कि भारत और इजराइल के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। तो पाकिस्तानी पत्रकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इजराइल अब भारत से ये कहना चाहता है कि भारत जो है वो खुलकर इजराइल का सपोर्ट करे और खाड़ी देश में जो इस समय स्थिति बनी हुई है वहाँ उसके बारे में भारत खुलकर अपना पक्ष रखें। इस तरह की बातें जो हैं नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच में हुआ होगा, इस तरह की अटकलें जो हैं ये पाकिस्तानी पत्रकार लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, हम देख सकते हैं किस तरीके से भारत और इजराइल के बीच में जो ट्रेड है वो जब होता है तो इस पर पाकिस्तान की भी नज़र रहती है और दुनिया के दूसरे देश का भी नज़र रहता है। क्योंकि साथियों, इजराइल का जो युद्ध है खाड़ी देश में ये होता रहता है, ठीक है। और पाकिस्तान जैसे देश तो वैसे भी आरोप लगाते हैं कि इजराइल गाजा पर जो अत्याचार कर रहा है वो उनका मानना है कि इजराइल जो है गाजा पर अत्याचार कर रहा है, गाजा के लोगों पर अत्याचार कर रहा है और इसमें भारत कहीं ना कहीं इजराइल का साथ देता है। इसलिए जब भी पीएम मोदी और नेतन्याहू की बात होती है तो इस पर पाक मीडिया की जो है साथी नजरें छा जाती हैं। और अब हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने एक और इल्ज़ाम लगाया था इंडिया पर कि इंडिया ने जो हथियार सप्लाई किए हैं इजराइल को उसका इस्तेमाल इजराइल ने जो है वो गाजा के लोगों पर किया है और ये जो है ये सही बात नहीं है। और इस पर हमारे मिनिस्टर ने भी ये क्लियर कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत चाहे किसी भी देश को वेपन एक्सपोर्ट करे या कुछ भी करे, इसके लिए भारत जो है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है और उसके आधार पर ही किसी देश के साथ वेपन और इन सब मामलों में डील करता है। और पाकिस्तान तो साथियों वैसे भी बेबुनियाद आरोप जो है वो लगाता रहेगा। भारत जब भी किसी देश के साथ संबंध करेगा, भारत किसी देश को मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा तो इस पर पाकिस्तान को जलन तो होता ही है। ठीक है, ये चीज मेरी असेसमेंट में आती है। बाकी जनरली इंडिया इजराइल के दरमियान क्या कॉल हो सकती है कि मतलब इंडिया इजराइल को रिसेंटली जब बात चली कि इंडिया ने इजराइल को असला बेचा, अगर आपको याद हो इस हवाले से बड़ी बातचीत चल रही थी कि जनाब
इंडिया ने इजराइल को असला बेचा है, जिस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और इंडियंस को तो देखें, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको तो कोई परवाह नहीं इस चीज से कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, हम क्या हैं क्या नहीं है। इंडिया तो बबांगे दोहल कहता है कि हम असला बेचते हैं और आइंदा भी जो है वो जिसे कहते हैं ना बेचेंगे असला, किसी को इससे कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स अ मैसेजिंग एज वेल कि अगर आपने 6 लाख एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस जो है वो कंपोनेंट्स बेचे हैं, जिसमें 155 मिलीमीटर हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी शेल्स भी हैं जो कि कामाकाजी ड्रोन्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस हवाले से ये बात चल रही है कि भाईजान इन्होंने ये किस एंगल से ये चीजें कर रहे हैं, किस एंगल से ये चीजें जो है वो कर रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि किस अंदाज से जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, वो दे बिलीव कि उनको दे हैव टू गेट मोर क्लोजर विद इंडिया, विद इजराइल एट एवरी कास्ट। हमें जो भी कीमत अदा करनी पड़े, हमें इंडिया के जो है वो करीब होना है। अब वो किस तरह की सिचुएशन है, क्या है, उससे क्या निकलेगा, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट एंड सेपरेट थिंग। बट व्हाट आई कैन टेल यू, जो मुझे नजर आता है कि शायद इंडियंस कोई रोल को एनहांस करने की बातें हो रही हैं। इंडिया और इजराइल पार्टनरशिप जो है वो इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया दोनों के लिए, अगर हम उसकी जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं तो क्या कुछ बदल सकता है दोनों के इस कॉर्पोरेशन से? देखिए अंबर जी, इंडिया और इजराइल के बीच में जो डीप ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ये दोनों के लिए विन विन पार्टनरशिप है। और मेरा ये मानना है कि भारत और इजराइल के बीच में अभी एक तरह से जो सामंजस्य, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो डिफेंस पार्टनरशिप्स और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग की बात हो रही है। भारत और इजराइल एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल की यात्रा की है, उसके बाद 17 अग्रीमेंट उन्होंने भारत के साथ साइन किए हैं। जैसे डिफेंस के ऊपर देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस कोऑपरेशन, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है। इनफैक्ट हमारा जो यूपीआई है वो भी इजराइल यूज करने के लिए रेडी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है आईमैक के ऊपर इजराइल का जो आप देख रहे हैं साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जो अदानी ग्रुप है, उन्होंने इजराइल के अंदर जो हाइफा पोर्ट है उसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। और एक टाइम पे ऐसा था कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर रशिया का बहुत बड़ा एक तरह से इन्फ्लुएंस है। अब धीरे धीरे उसके अंदर इजराइल घुस रहा है।